Hello everyone. Today we are talking about something which is very close to my heart. Protecting our little ones from sexual offenses, sexual abuse. Most of us today are very well aware about the sexual harassment cases involving adults and teens, but what about this age group? We often overlook the most vulnerable group, which is children under the age of 10, especially under the age of 10. Although POCSO covers children under the age of 18, but age of 18 या adolescents या teenagers कहिए, इनको चीज़ों के बारे में बाकी बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, थोड़ा बहुत अवेयरनेस आ जाती है उस एज तक आते आते. लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो सबसे वल्नरेबल जो एज ग्रुप होता है वो 10 साल से कम के बच्चों का होता है, जिनको कई बार पता भी नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है और वो कैसे कहें इस बात को, किससे कहें, किससे शेयर करें. क्योंकि कई बार उन्हें अक्सर देखा जाता है कि जो इस तरीके की हरकत उनके साथ करता है वो उन्हें डरा धमका देता है कि टीचर को मत बताना, मम्मी को मत बताना, पापा को मत बताना. तो ये देखा जाता है कि बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं और बच्चे किसी को बता नहीं पा रहे होते हैं और उस अब्यूज़ को, उस एक्सप्लॉयटेशन को वो साइलेंटली झेल रहे होते हैं. तो हमारा इसमें एज पेरेंट, एज टीचर्स, एज कम्युनिटी, हमारा इसमें क्या रोल है, ये वीडियो उसी को मैं डिस्कस करने के लिए मैं बना रही हूँ. और हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, एक सेफ़ प्लेस पेरेंट्स को क्रिएट करनी चाहिए बच्चों के लिए, जहाँ बच्चे आएँ, अपनी जो भी उनकी पीड़ा है, जो भी उनका पेन है, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है या उनकी जो भी खुशी है, लिटिल जॉयज़ हैं, हर चीज़ को वो आकर वहाँ पर बता सकें, शेयर कर सकें, अपनी फ्रस्ट्रेशंस को वेंट आउट कर सकें. तो ऐसा एक सेफ जोन पेरेंट्स को बनाने की ज़रूरत है और टीचर्स को भी ऑफ कोर्स. तो ये वीडियो उसी के बारे में है. पॉक्सो स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस, और ये एक्ट जो फॉर्म किया गया था, बनाया गया था 2012 में, बनाया गया था 2012 में. और ये बच्चों को सेक्शुअल अब्यूज़, सेक्शुअल ऑफेंसेस और एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए बनाया गया था. और जस्टिस जो है वो स्विफ्टली और सेंसिटिवली सर्व किया जाए, क्योंकि इसमें जो विक्टिम हैं वो बच्चे हैं और वो सबसे सेंसिटिव पार्ट होते हैं सोसाइटी का. तो इसलिए सेंसिटिव तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जाए और जस्टिस दिया जाए. इस वजह से जो है ये एक्ट फॉर्म किया गया. एक्ट बहुत ज़रूरी है. इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्ट क्या है और एक्ट क्या है, या पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है, क्या सज़ा मिलती है. इन सब डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी. हालांकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने पूरा पॉक्सो एक्ट पढ़ा है, बट मैं उतने निटिग्रिटीज़ में नहीं जाना चाहती क्योंकि ये बात की बात है. मैं पहले जो मेन मुद्दा है, जो अवेयरनेस वाली बात है, जो पेरेंट्स के अंदर, टीचर्स के अंदर, जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने रोल को समझने वाली बात है कि इन चीज़ों में कैसे उन्हें आगे प्रोसीड करना है, बच्चों को किस तरीके से एजुकेट करना है, अवेयर करना है. क्योंकि बच्चे जो हैं, बच्चों के समझने के लिए ये एक बहुत ही भारी भरकम टॉपिक है. तो बच्चों को उन्हीं की लैंग्वेज में और हर एज ग्रुप के हिसाब से कैसे बच्चों को आप समझाएं कि भाई गुड टच, बैड टच क्या होता है, या ये सेक्सुअल ऑफेंस क्या होता है और आपको क्या करना है, किससे आकर बोलना है और आपको घबराना नहीं है, कैसे एक्ट करना है. ये सारी चीज़ें जो हैं ये बच्चों को पहले आनी चाहिए और बच्चों को तभी आएगी जब पेरेंट्स को आएगी. तो ये वीडियो बेसिकली मैं इसीलिए बना रही हूँ. बहुत ज़्यादा एक्ट की निटिग्रिटीज़ में नहीं जाऊँगी क्योंकि एक्ट में बहुत सारी लीगल बातें हैं कि क्या सज़ा मिलती है, अगर ऐसा ये ऑफेंस हो तो क्या सज़ा मिलती है, कितने साल की जेल होती है. तो उसमें मुझे नहीं पढ़ना है. मैं चाहती हूँ कि बच्चे हमारे इतने अवेयर हो जाएँ कि इस तरीके की घटना जो है उनके साथ हो ही ना. देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक्ट जो है वो 2012 में बनाया गया था बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़ से बचाने के लिए. और 18 साल के बच्चों को इसके अंदर कवर किया जाता है जिनके साथ इस तरीके की कोई सेक्सुअल हरासमेंट की घटना हुई है. और हरासमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, वर्बल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है. और रिपोर्ट करना इज़ मैंडेटरी अंडर दिस एक्ट. और अगर आपको पता है कि किसी के साथ ऐसा अब्यूज़ हुआ है और आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया है तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है इस एक्ट के तहत. और बच्चों को जो है वो बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर होता है इसमें. अगर किसी के साथ ऐसी घटना हो गई है तो बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली तरीके से इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड की जाती है. बच्चों को स्टेटमेंट लेने के लिए उनके सेफ प्लेसेस पे, चाहे वो उनका घर हो या जहाँ भी वो सेफ महसूस करते हैं, जिसके साथ भी वो सेफ महसूस करते हैं, ऐसी जगह पर बच्चों का स्टेटमेंट लिया जाता है. और प्रोसेस काफ़ी स्मूथ होता है. और इसमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि पनिशमेंट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. और जो भी ऑफेंडर्स हैं उनको काफ़ी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती है रिगार्डलेस
रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, देयर सोशल स्टेटस, देयर रिलेशन, कि बच्चे के साथ क्या रिलेशन है। कई बार बहुत ही अनफॉर्चुनेट केसेस हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चे के अपने घर में कोई उसका रिलेटिव है जो उसको परेशान कर रहा है। और बहुत से शॉकिंग केसेस में, मैं तो कहती हूँ अब कलयुग आ गया है तो अब क्या कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे शॉकिंग केसेस में तो बच्चे का अपना खुद का फादर उसको फिजिकली अब्यूज़ कर रहा होता है। ऐसे भी केसेस समाज के सामने आए हैं और हमने सुने हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ द रिलेशन, रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस, रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, जो है बच्चे को जो भी ऑफेंडर है उसको पनिश किया जाता है। और ये एक्ट जो है ये बनाया गया था बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि उनको स्केयर करने के लिए। और इसीलिए जो है हमारा जो रोल है वो बहुत ही और क्रूशियल हो जाता है एज पेरेंट्स, एज टीचर्स या एज गार्जियंस, कि हम लोग इस एक्ट के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझें। जो टॉडलर्स हैं, जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनको गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। और स्कूल में होता है नहीं होता है ये बात की बात है। प्लीज़ एज पेरेंट्स आप लोग अपना ये कर्तव्य ज़रूर निभाइए और बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में ज़रूर बताइए। अगर आप प्यार के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ, उनकी लैंग्वेज में उनको आप समझाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉडलर्स भी बेसिक बॉडी सेफ्टी तो समझते ही हैं और वो समझ जाएंगे आपकी बात। तो ये आपका कर्तव्य है कि आप उनको गुड टच बैड टच सिखाएं। स्कूल में तो होगा अच्छी बात है, नहीं होता है तो एज पेरेंट्स ये आपकी जिम्मेदारी है। और उनको यही बताना है कि गुड टच ऐसा होता है जैसे जहाँ पे आप सेफ फील करते हैं, जो आपको अजीब नहीं लगता, जो आपको वियर्ड नहीं लगता, जहाँ आप हैप्पी महसूस करते हैं, जहाँ आप केयर, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि हाँ कोई विद केयरिंग टच, विद केयर आपको टच कर रहा है, जैसे कि मम्मी का हग है या पापा की कडल है या फ्रेंड के साथ हाई फाई है एक सिंपल। तो ये दीज आर ऑल गुड टच। लेकिन बैड टच क्या है? बैड टच इज एनीथिंग दैट मेक्स द चाइल्ड फील अनकंफर्टेबल या फिर स्केर्ड या फिर कंफ्यूज्ड है अगर चाइल्ड, तो दैट इज नॉट अ गुड टच, दैट इज अ बैड टच। अगर उसमें उसका बॉडी का प्राइवेट पार्ट्स इन्वॉल्व हैं तो वो एक बैड टच है। और आपको ये समझाना है कि बैड टच इज एनीथिंग दैट इज अ सीक्रेट, दे आर टोल्ड नॉट टू टेल योर ममा एंड पापा, किसी को मत बताइए। और कि आपको किसी ने यहाँ टच किया है या उधर टच किया है, आपके साथ क्या किया है, अगर कोई आपको ऐसा कह रहा है कि मम्मी पापा को नहीं बताना है तो वो डेफिनेटली एक साइन है बच्चे के लिए कि हाँ उसको जाकर अपने टीचर को, अपने मम्मी को, अपने पापा को बताना है, और वो एक बैड टच है। तो बहुत ही सिंपल एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का आप यूज़ कर सकते हैं। बॉडी पार्ट को बॉडी पार्ट ही कहिए। हम लोग कई बार बॉडी पार्ट्स को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन जो बॉडी पार्ट जिस नाम से पुकारा जाता है तो बॉडी पार्ट को बॉडी पार्ट ही, उसके नाम से ही पुकारिए उस बॉडी पार्ट को। बच्चे को ये समझाइए कि आपके बॉडी के कौन से पार्ट्स प्राइवेट पार्ट्स कहलाते हैं और आपको वहाँ पर कोई भी टच नहीं कर सकता है, कोई भी मतलब कोई भी नहीं टच कर सकता है। और अगर कोई भी आपको वहाँ पर टच करता है तो तुरंत आपको ना बोलना है, या आपको तुरंत अपने मम्मा को बताना है, पापा को बताना है, या जो भी ट्रस्टेड एडल्ट है आसपास, आपका टीचर है या ट्यूशन टीचर है, उनको बताना है और तुरंत इस बात की जो है वो रिपोर्ट करनी है। बच्चे को उसके जो गट फीलिंग है उस पर ट्रस्ट करना सिखाइए कि अगर कोई भी चीज़ बच्चे के साथ ऐसी हो रही है जो उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, जिसके साथ वो कंफर्टेबल नहीं है, तो उसको बताइए कि यही साइन है कि भाई ये चीज़ जो है ये एक बैड टच है और ये आपके साथ नहीं होना चाहिए है, और यहाँ पर आपको अपने पेरेंट को या टीचर को बताने की ज़रूरत है। रोल प्ले के साथ छोटे बच्चों को समझाइए कि नो मतलब नो होता है, और कैसे आपको मतलब अगर कोई इस तरीके से कोई आपको प्राइवेट पार्ट पे टच कर रहा है तो आपको नो बोलना है और आपको कैसे उससे दूर चले जाना है। इस तरीके के छोटे छोटे रोल प्लेस जो हैं वो बच्चों के साथ घर पे कीजिए, ताकि बच्चे जो हैं वो हंसी खेल में, और इस बात को आपको आपकी जो ये बात है जो आप इतनी भारी भरकम बात उसको समझाना चाह रहे हैं वो समझ जाएं। तो ये रोल प्लेस कई बार बहुत काम करते हैं। मैंने तो खुद अपने पेरेंटिंग के दौरान देखा है, जब मेरा बच्चा छोटा था तो मैंने उसको गुड टच बैड टच इसी तरीके से सिखाया था, और मेरे पास कुछ अच्छे वीडियोस भी हैं। मैं उसकी लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन पे शेयर करूंगी, तो वो वीडियोस भी आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं, और उस तरीके से और प्लेफुली जो है बच्चों को सिखा सकते हैं कि गुड टच बैड टच क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमको एज पेरेंट्स, एज टीचर्स करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और
जो है बच्चे कई बार बता नहीं पाते हैं, तो उनको एक सेफ जोन में लेना और उनके लिए एक सेफ जोन क्रिएट करना। सेफ जोन का मतलब ये नहीं होता है कि आपके घर का कोई कमरा जहाँ पर कोई नहीं आता है। सेफ जोन आपके बच्चे के लिए सेफ जोन आप हैं। एज पेरेंट्स अपने बच्चे का सेफ जोन आप हैं, जहाँ पर वो आकर अपने सारी फ्रस्ट्रेशन, सारा पेन, सारे सीक्रेट्स, अपने सारी खुशियाँ, जो भी उसके साथ अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, वो आके आपको बता सकता है, आपको शेयर कर सकता है। तो वो सेफ जोन आपको बनना है। ये ट्रस्ट आपको डेवलप करना है अपने बच्चे के अंदर कि भाई मैं तुम्हारा सेफ जोन हूँ और आप मुझसे कुछ भी बात शेयर कर सकते हो, कुछ भी बात आप मुझे आके बिना डरे, बिना झिझके आप बता सकते हो। तो ये ट्रस्ट जो है वो पेरेंट को ही डेवलप करना पड़ेगा अपने बच्चे के साथ। और देखिए, सारे बच्चे बोल नहीं पाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके लाख बताने के बाद या समझाने के बाद भी हो सकता है आपसे नहीं शेयर कर पा रहे हों। तो आपको वहाँ पर साइंस को देखना है और उनका जो बिहेवियर है उसको देखना है, क्योंकि बिहेवियर जो है ना, बिहेवियर सारी कहानी कह देता है बच्चे की। अगर बच्चा सडनली बड़ा खुश रहता था और सडनली वो साइलेंट हो गया, या डरा डरा सा रहता है, या ज़्यादा चिपकू हो रहा है, क्लिंगी हो रहा है, या उसको ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे डर के मारे जो है रात में बेड गीला कर देते हैं, या थम्स अप करने लगते हैं। अचानक उसको थम्स अप करने की हैबिट नहीं है और वो थम्स अप करने लग जाए, या किसी व्यक्ति से या किसी प्लेस में जाने से अचानक डरने लग जाए, जिस व्यक्ति से वो पहले नहीं डरता था लेकिन अचानक से उससे डरने लग जाए, या उस प्लेस पे जाने से डरने लग जाए, या उसको बॉडी में कहीं भी पेन या इचिंग की शिकायत हो रही है, स्पेशली प्राइवेट एरियाज में। तो ये सारे साइंस हैं एज पेरेंट्स आपके लिए कि यहाँ पर आपको एक्ट करना है। प्लीज डोंट ब्रश इट ऑफ और आपको सुनना है उसकी बात, उसको कॉन्फिडेंस में लेना है ताकि वो आपसे बोल सके, आपसे अपनी कहानी कह सके, आपसे शेयर कर सके। और प्लीज जब वो ऐसा करता है तो सुनिए, विदाउट जजमेंट सुनिए, कुछ मत करिए उसके सामने। प्लीज फ्रस्ट्रेट मत होइए, पैनिक मत करिए, बस डरिए मत। बच्चे को बस प्यार से सुनिए उसकी बात। मुझे लगता है सुनना सारा सॉल्यूशन है। और जैसे ही बच्चा आपको कॉन्फिडेंस में लेके या आपसे सारी बातें शेयर करता है, तुरंत एक्ट कीजिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना, बिल्कुल ये सोचे बिना कि समाज, सोसाइटी, दिस दैट ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें सोचे बिना तुरंत क्विकली एक्ट कीजिए। लोकल पुलिस स्टेशन पे जाइए, 1098 पे कॉल कीजिए, या फिर जो है आप टीचर से जाके, अगर स्कूल में इस तरीके की कोई घटना हुई है या कैब में ऐसी कोई घटना हुई है या स्कूल बस में हुई है, तो आप जाकर तुरंत प्रिंसिपल से बात कीजिए। और क्विकली एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अब्यूज़ को जानते हुए भी रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पॉक्सो के अंदर ये भी एक ऑफेंस है, तो इसको प्लीज़ रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्टिंग जो है वो बहुत मैंडेटरी है पॉक्सो के अंदर। और टीचर्स का, एज टीचर्स, स्कूल्स, कम्युनिटीज़, हमारा क्या रोल है, क्योंकि देखिए बच्चों के साथ हमेशा पेरेंट्स नहीं रह सकते हैं और बच्चे बहुत ही वल्नरेबल सेक्स हैं। कहीं भी बच्चों के साथ आप नहीं कह सकते कि भाई मेरे घर में ऐसा नहीं हो सकता, या मेरे कॉलोनी में ऐसा नहीं हो सकता, या मेरे बच्चे के स्कूल में ऐसा नहीं हो सकता, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, या बस में ऐसा नहीं हो सकता। कहीं भी और किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है। तो हम सभी की ये जिम्मेदारी इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि हम लोग इस पर ध्यान दें और बच्चों पर ध्यान दें। तो एज टीचर्स जो है, टीचर्स का जो रोल होता है इसमें, वो केवल एजुकेटर का नहीं है कि उसको गुड टच बैड टच सिखा दिया आपने। टीचर का रोल सेफ गार्डियंस की तरह भी है, क्योंकि बच्चा जो है दिन के 6 से 8 घंटे टीचर के साथ बिताता है, और टीचर जो है वो बच्चे का अगर बिहेवियर में कोई चेंज आया है तो वो सडनली नोटिस कर सकता है उसको। अगर एक बच्चा जो है वो जो है अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, या सडनली उसके बिहेवियर में चेंज आ गया है, बच्चा वैसा नहीं था लेकिन अचानक से क्लिंगी हो गया, क्रैंकी हो गया, रोने लग गया, या डरा डरा रहता है, तो टीचर इसको आसानी से जो है वो समझ सकता है। क्योंकि कई बार बच्चा ना अपने पेरेंट्स से इतना कंफर्टेबल नहीं होता जितना अपने टीचर से कंफर्टेबल होता है। तो एज टीचर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और टीचर्स के लिए क्रिटिकल है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक सेफ, नॉन जजमेंटल जोन जो है वो अपने बच्चों के लिए क्रिएट करें। एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन दें, एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन उनको जो है वो लैंग्वेज से उनको सेफ्टी रूल्स सिखाइए। और अगर कोई अब्यूज़ का साइन उनको मिलता है तो तुरंत उसको रिपोर्ट कीजिए, पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि if you are a teacher watching this, you are not just shaping minds, you are protecting their lives।
तो एज टीचर आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल से भी मैं यही बोलना चाहूँगी, आजकल जो मैं देखती हूँ दुर्घटनाएं हो रही हैं बच्चों के साथ इस तरीके की, तो स्कूल्स क्या करते हैं, वो सेफ जोन से ज़्यादा साइलेंट जोन बन जाते हैं। उनको नेगेटिव पब्लिसिटी का डर होता है, उनको ये होता है कि हमारी नेगेटिव पब्लिसिटी होगी, हमारे स्कूल का नाम खराब होगा, तो कई बार वो रिपोर्ट ही नहीं करते हैं या वो इन्वेस्टिगेशन में उस तरीके से जो है वो साथ नहीं देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लीज़ ये सारी चीज़ें करना बंद कीजिए, क्योंकि अगर मैं स्कूल को प्रोटेक्ट करना इन ऐसी चीज़ों में बंद कीजिए, क्योंकि इसको कवर करने से आप स्कूल को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप हर एक बच्चे की जो वहाँ पे पढ़ रहा है उसकी ज़िंदगी जो है उसको आप खतरे में डाल रहे हैं। और रेपुटेशन कैन बी रीबिल्ड बट अ ब्रोकन चाइल्ड कैन नॉट। तो प्लीज़ इसको रिपोर्ट कीजिए, बच्चों को गुड टच बैड टच के सेशंस दिलवाइए, सेफ कंप्लेंट बॉक्सेस बनाइए, ओपन डोर पॉलिसीज़ बनाइए अपने स्कूल में बच्चों को सेफगार्ड करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉक्सो कमेटी भी स्कूल में होनी चाहिए और एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर भी होना चाहिए, और रेगुलरली बच्चों को इस बात का जो है वो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, सेशंस उनके जो हैं वो कराए जाने चाहिए, ताकि बच्चों को बार बार ये चीज़ बताई जाए और बार बार बच्चों को ये चीज़ें याद हों, और बच्चे कभी भी ऐसा किसी के साथ होता है तो बच्चे उस कमेटी में जाकर बेझिझक कंप्लेंट कर सकें। कम्युनिटी को भी अपना रोल समझने की ज़रूरत है कि वो बाय स्टैंडर्ड से जो है अब वॉच डॉग के रोल में आ जाए, और जो भी हमारे नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो ये जो समथिंग फील्स ऑफ वाली जो फीलिंग होती है ना, इसको प्लीज़ इग्नोर करना, इसको बंद कीजिए। और अगर कुछ भी आपको सस्पिशियस लगता है बच्चे के बारे में, और बच्चा आपको सडनली जो है उसके बिहेवियर में कोई चेंज नज़र आता है, तो एज नेबर, एज रिलेटिव, एज फैमिली फ्रेंड आप भी इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, आप भी उसके पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ साइलेंट मत रहिए, क्योंकि हो सकता है आज किसी और का बच्चा हो, कल आपका बच्चा हो, तो इसीलिए किसी और का बच्चा है समझ के साइलेंट मत रहिए, क्योंकि कल हमारा बच्चा भी हो सकता है। तो ये अपना कम्युनिटी को भी रोल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि ये सभी की जिम्मेदारी है। और हम ये कभी कभी सोच लेते हैं कि अरे ऐसा तो मूवीज़ में होता है, या हमारी कॉलोनी में ऐसा नहीं होगा, या हमारे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा। देखिए, ये कहीं भी किसी के साथ भी और किसी के भी बच्चे के साथ हो सकता है, इसीलिए प्लीज़ इसको अवॉइड करना बंद कीजिए। एज पेरेंट, एज टीचर, एज प्रिंसिपल, एज नेबर आपकी जिम्मेदारी है कि आपको केयर करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है एक चाइल्ड को, आपको अलर्ट रहना है, उसके साथ काइंड एक्ट करना है, और रेडी रहना है कि अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम या ऐसा कोई भी साइन मिलता है तो आप उसको जो है रिपोर्ट कर सकें। और कुछ गलत हो इसका वेट मत कीजिए, अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस ही जो है वो प्रिवेंशन है। और आपकी जो बच्चे की सेफ्टी है ना, इट जस्ट स्टार्ट्स विद अ कॉन्वर्सेशन, और ये एज अर्ली एज पॉसिबल हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। इसलिए प्लीज़ मैं कभी भी अपने किसी वीडियो में ये नहीं कहती कि इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लेकिन प्लीज़ ये वाला वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि मुझे लगता है इवन वन प्रोटेक्टेड चाइल्ड मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो अगर एक बच्चा भी इससे बचता है अगर इस अवेयरनेस से, तो मुझे लगता है कि मेरा काम हो गया। तो प्लीज़ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका कुछ नहीं जा रहा है, आपका केवल एक शेयरिंग ही लग रहा है, लेकिन अगर इससे किसी भी बच्चे का भला होता है या कोई भी बच्चा इससे प्रोटेक्ट होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी आप बचा सकते हैं। क्योंकि ये ऐसे भयानक हादसे हैं ना जो आज हो जाते हैं, हो सकता है उस बच्चे को जस्टिस भी मिल जाए, लेकिन जो उसका दर्द है, जो उसका पेन है, उस हादसे के पीछे जो उसको जो मानसिक यातना है, और वो कभी नहीं जाती है, लाइफ लॉन्ग नहीं जाती है, और वो उसको बड़े होते तक भी हमेशा याद रहेगी, और उसको उसके साथ जीना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हो ही क्यों किसी बच्चे के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि लोग अवेयर हों। लोग जानते भी हैं, लेकिन शायद कई बार हम इन साइंस को भूल जाते हैं, या हम उतना ज़्यादा अपने डेली लाइफ में बिज़ी रहते हैं, काम में बिज़ी रहते हैं, कि हम नहीं इसको इतना ध्यान दे पाते हैं। तो प्लीज़ अगर हम इसको इस वीडियो के माध्यम से ही अगर कोई पेरेंट अवेयर होता है या इस चीज़ के प्रति सीरियस हो जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी काम हो जाएगा, तो और मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। और जो मैंने इतना इसके पीछे स्टडी करी है और पढ़ाई की है, पॉक्सो पूरा पढ़ा है, और बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने पढ़े हैं, देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी मेहनत मेरी सफल हो जाएगी। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और बच्चों को प्लीज़ सेफ़ रखिए। और बच्चे बेचारे बहुत ही, क्या कहूँ, बहुत ही
फूल की तरह होते हैं, कोमल होते हैं, इनोसेंट होते हैं, और इनको तो कुछ पता नहीं होता है। और मुझे पता नहीं है कैसे दानव होते हैं वो लोग जो ऐसा बच्चों के साथ काम करते हैं, क्योंकि बच्चों को देख के तो ये वाली फीलिंग कभी आ ही नहीं सकती है, तो कैसे बच्चों को देख के किसी को लस्टी फीलिंग आ जाती है। तो प्लीज़ ऐसे दानवों से बच्चों को बचा कर रखिए, क्योंकि ये कलयुग है और मानव और दानव दोनों साथ ही रह रहे हैं। थैंक यू।